वेलकम टू माय चैनल टैरेट विद एचएस। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं एक अनदर रीडिंग के साथ आई हूँ जिसका टॉपिक होने वाला है ज़ोडिएक साइन लव रीडिंग्स। इस सीरीज़ में आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ फायर एलिमेंट की लास्ट एंड थर्ड राशि यानी सेजिटेरियस धनु राशि वाले लोगों के लिए अक्टूबर मंथ की लव रीडिंग। सो ये एक जर्नल रीडिंग है, जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना आपकी सिचुएशन के साथ ये रेजोनेट करे प्लीज़ इसे उतना अपने लिए रखें एंड लीव द रेस्ट। इसी के साथ मेरी सभी रीडिंग्स बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती हैं, इसलिए इसे कोई भी व्यक्ति अपने लिए देख सकता है। अगर आप मुझसे किसी भी टॉपिक पर एक पर्सनल टैरेट गाइडेंस लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए ईमेल आईडी पर आप मुझे ऑलवेज कांटेक्ट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं रीडिंग की तरफ। सो प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए कि सेजिटेरियस यानी धनु राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी इस अक्टूबर मंथ में अपने पर्सन को लेकर के क्या फीलिंग्स चल रही हैं। प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए। थ्री ऑफ सोल्स। बहुत ज़्यादा हर्ट हैं आप, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। देन नेक्स्ट कार्ड वी हैव नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी इज थ्री ऑफ पेंटिकल्स। फ्रेंड्स, आई होप अब आपको कार्ड्स अच्छे से विजिबल हो रहे होंगे। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है थ्री ऑफ सोल्स, किंग ऑफ सोल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नाइट ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, तो बात करते हैं आपके सबसे पहले कार्ड यानी थ्री ऑफ सोर्ड्स के बारे में। थ्री ऑफ सोर्ड्स मुझे ये बताता है कि आप इस टाइम में बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। आप में से बहुत सारे लोग इस टाइम में नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, लेस कांटेक्ट में हो सकते हैं या बिल्कुल ही सेपरेशन में भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। जैसा कि मैंने क्वेश्चन किया था कि आप इस टाइम में अपने पर्सन के बारे में क्या फील कर रहे हैं। सो आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। एक थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़रूर से यहाँ पर मुझे नज़र आती है बिकॉज मेरे पास फर्स्ट कार्ड थ्री ऑफ सोर्ड्स है एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। तो डेफिनेटली आज की रीडिंग उन लोगों के साथ ज़्यादा रेजोनेट होने वाली है जिन लोगों को मालूम है कि उनके रिलेशनशिप में एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है। फ्रेंड्स, ऑलवेज मैं आपसे कहती हूँ कि थर्ड पार्टी सिचुएशन ऑलवेज कोई पर्सन ही नहीं होता, एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आपके पर्सन आपसे कहीं दूर रहते हों, जॉब के सिलसिले में वो आपसे दूर हैं, उनकी कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, आप दोनों लोगों का कोई म्यूचुअल ऐसा फ्रेंड है जो इस रिलेशनशिप को ख़राब करता है, आपके रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है जिस वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न आप दोनों को फील होता है। या कोई मदर फिगर हो सकती है या कोई ऐसा अदर पर्सन जो आप दोनों को बहुत अच्छे से जानता है और जो आप दोनों से ही बात करता है। सो यहाँ पर मुझे ये फील होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं पास्ट में या कुछ लोगों के लिए इस प्रेजेंट टाइम में ये एनर्जी है कि आपके सामने इस टाइम में कुछ ऐसी बातें आईं, कुछ ऐसी चीज़ें रिवील हुई जो अभी तक आपसे छुपाई हुई थी।
या कुछ ऐसा है कि अभी तक वो बातें छिपी हुई हैं और आपके पर्सन आपको ठीक तरह से क्लैरिटी नहीं देते। और इस टाइम में आपकी फीलिंग किंग ऑफ सोर्ड्स की है। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जब आती है तो ये होता है कि एक तरीके से आप एक बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सन बन रहे हैं। अपनी एनर्जीज़ को होल्ड बैक करते हुए अब आप सिचुएशन को क्लियरली जानना चाहते हैं। अब आपकी एनर्जी ये है कि नहीं, अगर इस रिलेशनशिप में मुझे आगे रहना है या नहीं, ये मैं इस बात से डिसाइड करूँगा या करूँगी कि पहले आप मुझे आकर के क्लैरिटी दें। मुझसे अगर कुछ बातें छुपाई गई हैं तो उन चीज़ों को यहाँ पर मेरे सामने आप रिवील करें। आप इस रिलेशनशिप में राइट टाइम, एक डिवाइन टाइमिंग के सही होने का वेट कर रहे हैं, एक राइट डिवाइन टाइमिंग के आने का वेट कर रहे हैं। साथ ही व्हील ऑफ फॉर्च्यून मुझे बताता है कि आप में से बहुत सारे लोग किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में अपने पर्सन के साथ जुड़े हुए हो सकते हैं। आपका आपके पर्सन के साथ एक ट्विन फ्लेम या एक सोलमेट टाइप कनेक्शन हो सकता है, जहां पर एंजल्स भी ऑलवेज आपको गाइड कर रहे हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं। आपकी इस टाइम में अपने पर्सन को लेकर के यही फीलिंग है कि आपके पर्सन एक स्ट्रॉन्ग वे से आपकी तरफ आएँ, कुछ राइट डिसीज़न लेते हुए आपकी तरफ आएँ। अगर इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन अभी तक इक्वली गिव एंड टेक नहीं करते थे, तो अब आप चाहते हैं कि आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक करें, जो राइट है वो करें और आपको एक स्टेबिलिटी ऑफर करें। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। जब 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आती है तो ये कि आप अपने पर्सन के साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं। आप इस टाइम में किसी बड़े व्यक्ति से गाइडेंस भी ले रहे हैं ताकि आपका रिलेशन आगे जाके अच्छा हो सके। ये थी आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। अब मैं देखूंगी कि आपके पर्सन इस अक्टूबर मंथ में आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए कि सैजिटेरियस यानी धनु राशि वाली जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं। द सन, मोस्ट पॉजिटिव कार्ड इन टैरो डेक। किंग ऑफ वॉन्ड्स, उनको कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस देता है, कोई आपके पर्सन को कुछ थोड़ा सा चढ़ाता है जिसकी वजह से वो इस रिलेशनशिप को कभी कभी ख़राब कर देते हैं। थोड़े से ईगोइस्टिक बिहेवियर के हैं आपके साथ। बहुत सारे कार्ड्स आ गए, हम इतने सारे कार्ड्स नहीं ले सकते। ऑलराइट, सबसे पहले किंग ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द सन, जजमेंट, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ सूट्स। आपके पर्सन किसी के नेगेटिव इन्फ्लुएंस में आकर के, जैसा मैंने आपसे कहा, अपने इस रिलेशन को कभी कभी ख़राब कर देते हैं। थोड़ा सा ईगोइस्टिक बिहेवियर के हैं, हालांकि वो बहुत अच्छी पोस्ट पर हो सकते हैं। आपके पर्सन किसी अच्छी पोजीशन में है, लेकिन वो थोड़ा सा इस रिलेशनशिप में ईगो से ऑपरेट करते हैं। आपके पर्सन इस टाइम में एक तरफ रुककर ये सोच रहे हैं कि मुझे इस रिलेशनशिप में आगे कैसे बढ़ना चाहिए, अभी तक मैंने इस रिलेशनशिप के लिए क्या किया है और मुझे क्या एफर्ट्स आगे लगाने चाहिए। द सन की एनर्जी है। आपके पर्सन आपके साथ एक लॉन्ग टर्म आगे जाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, अबेंडेंस चाहते हैं और आपके साथ इस रिलेशनशिप में एक लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं। एक तरीके से आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं।
बट अभी आपके पर्सन क्या है, ये कार्ड किंग ऑफ वॉन्ड्स के नीचे आया है, जो मुझे बताता है 2 ऑफ पेंटिकल्स, जो मुझे ये बताता है कि आपके पर्सन 2 सिचुएशंस के बीच में जगलिंग कर रहे हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन जिन लोगों के लिए है, आपके पर्सन के पास क्योंकि बहुत सारी मल्टीपल चॉइसेस हैं, तो इस टाइम में वो कंफ्यूज्ड हैं और सोच रहे हैं कि मुझे किसकी तरफ जाना चाहिए। जजमेंट पर आपके पर्सन ये समझते हैं कि आपका उनके साथ कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है और वो आपको जजमेंट देना चाहते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स। फ्रेंड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जब आती है तो ये कि आपके पर्सन अभी फ़िलहाल ये सोचते हैं कि जैसे कि ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ऑलवेज़ आप ही जाकर सबसे पहले सॉरी बोलते थे, आप ही से रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालते थे, बट अब आपके पर्सन इस बार भी ऐसा कुछ सोच रहे हैं। अगर आप सेपरेशन में हैं तो वो चाहते हैं कि सबसे पहले आप ही उनकी तरफ जाएं, आगे बढ़ें, ताकि आप उनकी ईगो को और ज़्यादा बढ़ावा दे सकें, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आपसे डेफिनेटली वो प्यार करते हैं, लेकिन वही जैसा मैंने कहा कि नेगेटिव इन्फ्लुएंस में आकर कुछ लोगों के अपने इस रिलेशनशिप को कभी कभी ख़राब कर लेते हैं, या खुद भी उनको लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको उनकी है और आप उनकी तरफ आ ही जाएंगे। मतलब एक तरीके से वो 100% श्योर होते हैं कि वो चाहे कुछ भी करें लेकिन आप उन्हें छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। सो ये एक तरीके से आपके लिए एक अच्छी बात भी है, लेकिन फ़िलहाल इस रिलेशनशिप को ख़राब भी कर रही है, क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो चाहे कुछ भी करें लेकिन हर बार तो आप उनकी तरफ चले ही जाते हैं। सो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की आपके बारे में फील हो रही है। सो अब मैं देखूँगी कि आपके पर्सन अक्टूबर मंथ में आपके लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं। सो प्लीज़ डिवाइन, मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए सैजिटेरियस यानी धनु राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन उनके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं इस अक्टूबर मंथ में। 9 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, वो आपको एक बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड लेडी, काइंड हार्टेड पर्सनैलिटी के रूप में देखते हैं, जिसे एनिमल्स से बहुत प्यार है, बर्ड्स से बहुत प्यार है, जो नेचर लवर है, जिसके पास सब कुछ है, अबेंडेंस है, उसके बाद भी उसके अंदर बिल्कुल भी ईगो नहीं है। और यही चीज़ है, देखिए आपके पर्सन को आप पे इतना यकीन भी है कि वो आपको एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के रूप में देखते हैं, इसलिए उनको अपने आप पे इस बात का यकीन भी होता है, एक तरीके से कहना चाहिए मुझे लाइक गुरूर भी है कि चाहे कुछ भी हो जाए आप उन्हें छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। क्या एक्शन लेंगे आपके पर्सन अक्टूबर मंथ में? प्लीज़ डिवाइन, मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए। मेरे व्यूअर के पर्सन क्या एक्शन लेंगे? टेम्परेंस, बैलेंस आएगा फ्रेंड्स। ज़रूर आपके पर्सन अब इस रिलेशनशिप पे काम करना चाहेंगे। अगर आप लोग इतने दिनों तक सेपरेशन में थे तो उन्हें आपकी वर्थ समझ में आ रही है, आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। उनको ये पता चल रहा है, इस बात का रियलाइजेशन हो रहा है इस बात का कि आप काइंड हार्टेड तो हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को बनाए रखने वाले इंसान भी हैं, जो हर बार उनके सामने उनकी गलतियों के लिए नहीं झुक सकता। सो आपके पर्सन इस रिलेशनशिप की वर्थ को समझते हुए अब इसमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने के लिए तैयार हो रहे हैं। डिवाइन उनको सपोर्ट कर रहा है। इस रिलेशनशिप में एक इक्वली बैलेंस आ रहा है, एक इक्वल गिव एंड टेक आ रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स इज एम्प्लाइंग कि अगर आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं था तो वो बहुत जल्द होने वाला है।
अगर आपके पर्सन आपसे कहीं दूर रहते हैं तो वो ट्रैवलिंग करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, इस बारे में वो सोच रहे हैं, एक स्टेबिलिटी की तरफ, इस रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट स्टेप पर ले जाने के बारे में आपके पर्सन यहाँ पर ज़रूर से सोच रहे हैं। अब वेरी क्विकली मैं चेक करूँगी कि अगर आपके पर्सन आपको इस अक्टूबर मंथ में कुछ मैसेजेस देना चाहें तो वो मैसेजेस क्या होंगे। प्लीज़ डिवाइनली गाइडेड कीजिए। 6 ऑफ कप्स, ये आपकी रीडिंग में भी आया था। एक इक्वली बैलेंस देना चाहते हैं, गिव एंड टेक इक्वल करना चाहते हैं अगर अभी तक नहीं था तो। ऑलराइट, सो देखिए, फर्स्ट मैं आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहती हूँ कि जब एक रीडिंग रेजोनेट करती है तो वो आप कितनी भी डेक से क्यों ना करें, लेकिन उसमें बहुत सारे कार्ड्स मैच होते हैं। जैसे ये, इट फील्स like I have known you from before, from many past lives. You feel familiar and that attracts me to you. So आपके पर्सन को यहाँ पर ज़रूर से ऐसा फील होता है कि आपका और उनका कनेक्शन बहुत पास्ट लाइफ से है, वो आपको जानते हैं अच्छे से, आप उन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें बहुत ज़्यादा फैमिलियर लगते हैं। आई वॉन्ट यू एंड आई एम कमिंग फॉर यू, तो वो आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपको पाना चाहते हैं। आई हैव ट्रू लव एंड कंपेशन फॉर यू, आई फील इमोशनली कनेक्टेड टू यू, तो वो आपके साथ बहुत ज़्यादा ट्रू लव और कंपेशन फील करते हैं, आपसे इमोशनली कनेक्टेड भी वो फील करते हैं। आई एम बीइंग पेशेंट फॉर अवर लव टू कम इन टू फ्रूटेशन। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है और ये कार्ड्स हमारे पास आया भी था। आपके पर्सन अभी पेशेंस रखे हुए हैं और इस रिलेशनशिप में फ्रूटेशन के लिए वेट कर रहे हैं। देन लास्ट मैसेज वी हैव, आई एम enjoying my life right now. I have everything I need. I am whole and complete irrespective of being in a relationship or not. लीजिए, आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि मैं इंजॉय कर रहा हूँ मेरी लाइफ को, मेरे पास सब कुछ है जैसा मैं चाहता था। आई एम होल एंड कम्प्लीटली रिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग इन ए रिलेशनशिप और नॉट। तो आपके पर्सन आपको एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के रूप में तो देखते हैं, बट यहाँ पे उनका ईगो सामने आ रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा कम्प्लीटली इरिस्पेक्टिव हूँ कि ये रिलेशनशिप रहे या ना रहे। सो फ्रेंड्स, आई होप मैं आपको कुछ क्लैरिटी दे पाई हूँ। प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताइएगा कि आपको मेरी रीडिंग्स कैसी लगती हैं और आप नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर रीडिंग देखना चाहते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अगर आप मुझसे किसी भी टॉपिक पर एक पर्सनल टैरोट गाइडेंस लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए ईमेल आईडी पर आप मुझे ऑलवेज़ कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपसे अपनी किसी और नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।